आज तुमको पढ़ाते हैं एकक कोशिकाएं या इकाई सेल। कल जैसे हमने देखा होगा क्रिस्टलीय जालक बताया था, क्रिस्टलीय जालक में क्या था, त्रिविम जालक का उपयोग हम लोग करते हैं। तो एकक कोशिकाओं में त्रिविम जालक का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, एकक कोशिकाएं या इकाई सेल यानी यूनिट सेल। इकाई का मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होती है, ध्यान देना, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग, जालक है आपके पास में, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, यानी जो जिससे मिलकर पूरा क्रिस्टल जालक बना हो, ऐसे समझो, एकक कोशिका इकाई सेल कहलाता है। क्या हमने परिभाषा बताई, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। क्या बताया हमने, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, यानी पूरे क्रिस्टल का जो प्रतिबिंब हो, यानी पूरे क्रिस्टल का जो इमेज हो, जो पूरे क्रिस्टल की इमेज होगी उसी को एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। क्या हमने परिभाषा बताई, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। अब कैसे बेटा, जैसे आपके पास दीवार है, ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए आपको बता रहे कि प्रतिबिंब कैसे हो। जैसे ये आपके पास दीवार है, सपोज करना थोड़ी देर के लिए, ठीक। इस दीवार में बेटा ईंटें लगी हुई हैं, ये ठीक, ये ईंट लगी हुई है, ओके, ये क्या लगी हैं, ईंटें, ओके, ये सभी क्या लगी हैं, ईंटें, ओके। अब देखो, यानी इस दीवार में प्रतिबिंब क्या है, किससे मिलकर ये दीवार बनी है, ईंट को, यानी एक ईंट को ले लिया, उसी को बार बार दोहराया है, तब जाके दीवार की इमेज बनी है, पूरा दीवार का क्रिस्टल तैयार हुआ है। तो एक ईंट जो आपने लिए, तो एक ईंट को हम अलग दिखा रहे हैं, ईंट बेटा इस प्रकार से होगी, एक ईंटें ले ली ऐसे, ठीक है। अब ये ईंट इस प्रकार से होती है बेटा, पता होगा तुमको, ये ईंट हो, ये क्या हो गई आपकी ईंट, ये ईंट है आपकी, ठीक है। तो इस ईंट को बार बार दोहराने से, इस ईंट को बार बार दोहराने से ही हमारी दीवार तैयार हुई है। तो इसका मतलब पूरी दीवार का प्रतिबिंब क्या हुआ, ये ईंट, यही ईंट का नाम होगा इकाई सेल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी बेटा। इसी यूनिट, यही एकक कोशिकाएं या इकाई सेल, इसी से मिलकर हमारा ये जालक तैयार हुआ। ये पूरा क्या है आपका जालक है, ये पूरा आपका जालक है, ये पूरा जालक तैयार हुआ इसी ईंट को बार बार दोहराने से। और ईंट जो है आपकी त्रिविमीय जालक में, 3 डायमेंशन में चली गई, ठीक है, घनाभ टाइप में बन गई, देखी होगी। अब देखो बेटा, क्या हमने परिभाषा बताई, क्रिस्टल जालक का वह, ये जालक था, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग, छोटे से छोटा भाग था, ये एक भाग ले लिया, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब होता है, यानी पूरे क्रिस्टल का प्रतिबिंब बेटा ये ईंट है। क्या हमने परिभाषा बताई, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। आई होप ये डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी, पूरा डिटेल में भी समझा दिया आपको किस हिसाब से एकक कोशिका निकाली जाती है। तो क्या बताया हमने, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से, जो ये जालक था, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो, जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। चलो परिभाषा याद करके सुनाओ, जब हम पिक भेजें तब लिखना बेटा, ठीक है। देखो आपको पढ़ाते हैं एकक कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका बेटा मूलतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सरल या आद्य एकक कोशिका, नंबर 2 केंद्रित एकक कोशिका। सरल या आद्य एकक कोशिका को बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल बेसिक यूनिट सेल, यानी सिंपल बेसिक यूनिट सेल, और इसको शॉर्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो इसको शॉर्ट भाषा में SCC कहते हैं, SCC। और केंद्रित एकक कोशिका है, इसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो पहली हेडिंग आपको पढ़ाते हैं, यानी एकक कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, सरल या आद्य एकक कोशिका, सरल या आद्य एकक कोशिका। दूसरी होती है केंद्रित एकक कोशिका। तो पहली आपको पढ़ाते हैं हम सरल या आद्य एकक कोशिका, आद्य एकक कोशिका। ध्यान से देखना बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
या सिंपल बेसिक यूनिट से बोल सकते हो, इसको शॉर्ट भाषा में बोलते हैं SCC। ठीक, अब देखना ध्यान से। तो सरल या आद्य एकक कोष्ठिका है क्या? इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं। देखो, एकक कोष्ठिका क्यूबिक बनेगी, क्यूबिक मतलब घन जैसी, ये ध्यान रखना। एकक कोष्ठिका की बात आए तुम समझना त्रिविमीय ही हमको पढ़नी है। और कल देखा होगा त्रिविमीय जालक हमने घन जैसा बनाया था, तो तुमको घन ही बनाना है बेटा, ये ध्यान रखना। तो हमने तुम्हें क्या बताया, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं। क्या परिभाषा बताई? इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं, यानी वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जानते होगे। जब भी कोई कहे अवयवी कण क्या है, तो अवयवी कण ध्यान रखना बेटा, या तो वो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, और या आयन। इन तीनों को अलग अलग ना बोल के एक में ही नाम बोला जाता है अवयवी कण। ये बात ध्यान रखना। अवयवी कण का मतलब या तो परमाणु कोनों पर स्थित होगा, या तो अणु स्थित होगा, या आयन। अब तुम कहो सर जी कैसे? जैसे आपके पास ऑक्सीजन O है तो O परमाणु है, और O2 है तो अणु है, और O पर 2 निगेटिव हैं तो वो आयन है। तो ऑक्सीजन देखो तीन चीज़ें, ये उस खाली O लिखा है तो ये परमाणु हो गया, और O2 है तो ये अणु हो गया, और ना आयन दिए हैं, आयन का मतलब प्लस माइनस जब लगा हो तो वो आयन हो जाएंगे, तो ये आयन हो गया। परमाणु, अणु या आयन, ये तीनों ही मिलकर अवयवी कण का नाम, इनको ही अवयवी कण का नाम देते। या तो कोनों पर बेटा परमाणु स्थित होगा, या तो अणु स्थित होगा, या आयन स्थित होगा। तो हमने तुम्हें क्या बताया, परिभाषा ध्यान देना इसकी ध्यान से। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका की, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं। अब कोष्ठिका में कोने कितने होते हैं बेटा? कोने होते हैं 8। कोने कितने होते हैं? 8। कोष्ठिका में कोने कितने होते हैं? 8। अब देखो, जैसे तुम्हारे पास मान लिया घनाभ टाइप का है, ये सपोज करो घनाभ है। अब इसमें कोने कितने होंगे बेटा? 8। देखो कैसे, अब देखो एक कोना ये हो गया, 1 2 3 और ये 4 कोने हो गए। समझ रहे बात को? देखो ये 2 तुम्हारे ये कोने हो गए, समझ लो, 2 इधर, 4, और इधर गिनो 5 6 7 और ये 8 कोने हैं। देखो 4 इधर है, 1 2 3 4 ये कोने हैं, दिख रहे हैं तुमको ध्यान से? 1 2 3 4 इस प्रकार का बॉक्स हो सकता है, जैसे चाक का डिब्बे का बॉक्स, ये भी एक कोष्ठिका में चला जाएगा। और इधर 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो इस प्रकार से सरल या आद्य एकक कोष्ठिका समझ लो घन जैसा है, ये हमको बनाना है, घनाभ जैसा। तो यहाँ पे बना दो, सिंपल सी बात ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ पे हमने घन टाइप में बना दिया। बनाने का तरीका देखना सब लोग, बस ऐसे खींच दो, इस प्रकार से काट दिया करो बीच से, लो घन या घनाभ तैयार हो गया तुम्हारा। कुछ अच्छा सा चित्र बना सकते हैं। अब देखो, इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ होंगे? सिर्फ कोनों पर होंगे। सिर्फ कहाँ होंगे? कोनों पर। अब देखो कोने 8 हुए, देखिए एक कोना, ये अवयवी कण हो गया 1, और ये 2, ठीक, और 2 के बाद में ये 3, और ये 4, और ये कोना 5, और ये वाला कोना 6, और ये वाला कोना 7, और ये वाला कोना 8 हो गए अवयवी कण 8। 8 कोनों पर जब कण उपस्थित हो तो उस कोष्ठिका का नाम होता है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, यानी SCC। समझ में आया होगा बेटा? तो हमने क्या परिभाषा बताई? सिंपल सी परिभाषा, चित्र देख लो इसे। परिभाषा, कोने पर कण है तो तुरंत SCC बन गई। SCC में सिर्फ कोने पर कण होते हैं, सिर्फ कोने पर ही कण हो तो SCC बनती है। तो क्या हमने परिभाषा बताई? इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण सिर्फ कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। अपने आप से परिभाषा बोल दो। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, ये अवयवी कण है बेटा, अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं, इसीलिए इसे ये सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। या दूसरी टाइप से बोल दो, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के केवल 8 कोनों पर स्थित होते हैं सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्या परिभाषा बता दी? वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के 8 कोनों पर स्थित होते हैं सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। समझ में आ गई परिभाषा? क्या परिभाषा बताई? वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के केवल 8 कोनों पर स्थित होते हैं सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। चलो याद करके सुनाओ बेटा।
जब हम पिक भेजें तब लिखना। बताया था ना कि एकक कोष्ठिकाएँ दो प्रकार की होती हैं, सरल या आद्य कोष्ठिका पिछले वीडियो में बता दिया कि उसमें सिर्फ कोने पर कण उपस्थित होते हैं। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका बताते हैं नंबर 2। देखो केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण न केवल कोनों पर, यानी कोनों पर तो हो ही, बल्कि अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। अन्य स्थान निश्चित तो है नहीं, तो अन्य स्थान निश्चित ना होने की वजह से बेटा केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहली काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरी होती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरी होती है तुम्हारी आधार केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक, इसमें कोनों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर होंगे, जहाँ जहाँ जौन सी जगह पर जो होंगे उनके नाम अलग अलग होंगे, तो इनके 3 प्रकार की होती है। तो हमने तुम्हें क्या बताया परिभाषा केंद्रित एकक कोष्ठिका की, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण न केवल कोनों पर, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण न केवल कोनों पर बल्कि अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्या हमने परिभाषा बताई, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण न केवल कोनों पर बल्कि अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्या परिभाषा बताई हमने, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण न केवल कोनों पर, यानी कोनों पर तो हो ही हो, बल्कि अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण न केवल कोनों पर बल्कि अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, 3 प्रकार की। यह 3 प्रकार की होती है। ठीक, 3 प्रकार की होती है बेटा। कौन कौन सी, पहली होती है तुम्हारी काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसीलिए BCC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखो दूसरी होगी तुम्हारी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरी क्या होती है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक, इसको कहते हैं FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरी होती है आधार केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको बोलते हैं ECC। BCC का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC का मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC का मतलब इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, 3 प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है केंद्रित वाली। अब देखो क्या बताया हमने केंद्रित एकक कोष्ठिका की परिभाषा, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण न केवल कोनों पर, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण न केवल कोनों पर बल्कि अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। शार्ट भाषा में बोल देना, यह 3 प्रकार की होती है, BCC, FCC, ECC। ठीक है, तो BCC, FCC, ECC के बारे में अभी पढ़ा रहे हैं आपको। तब तक आप केंद्रीय एकक कोष्ठिका की परिभाषा और इसके प्रकार बताइए। केंद्रित एकक कोष्ठिका की क्या परिभाषा बताओगे, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण न केवल कोनों पर, यानी कोनों पर तो हो ही हो, साथ में अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हों, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है, BCC, FCC और ECC। चलो याद करके बताओ बेटा, पिक भेजेंगे तब लिखना। तो पढ़ाते हैं, पहले 3 प्रकार की बताई थी केंद्रित एकक कोष्ठिका, 3 प्रकार की होती हैं। पहली क्या बताई थी, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। तो BCC क्या होती है, सबसे सिंपल पहचान, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में पहले चित्र देखना बेटा, ये आपकी एकक कोष्ठिका बनाए दे रहे पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले जो भी कोष्ठिका बनाना, कोनों पर तो बेटा कण तुम्हें दिखाने ही पड़ेंगे। ओके, कहाँ दिखाने पड़ेंगे, कोनों पर, यानी कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर कहाँ हो सकते हैं वो बताया गया इसमें है। अब देखो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में कोनों पर पहले कण दिखा दो, ये कोने पर हैं। कितने कोने होते हैं कोष्ठिका में बेटा, 8 कोने, 3
1 2 3 और ये नीचे का 4, नीचे 4 हो गए, ऊपर 4, 5 6 7 और 8, नीचे 4 ऊपर 4, 8 कोने हो गए। अब देखो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त, परिभाषा समझना ध्यान से, कोनों पर तो कण है ये अवयवी। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? कोष्ठिका के केंद्र पर। केंद्र मतलब बीचों बीच, सेंटर में। अब बीचों बीच सेंटर बेटा यही तो होगा, यहाँ पर एक कण और है, बस हो गई BCC। कितनी सिंपल परिभाषा, यानी कोनों पर तो कण है और साथ में एक केंद्र पर है, इसी को BCC कहते हैं। क्या परिभाषा देखो चित्र अपना समझ लो, उसी अनुसार परिभाषा बना लो। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त, यानी कोने पर हैं, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र पर स्थित होते हैं, काय केंद्रित या अंता केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो समझ में आया बेटा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC कौन सी हुई? इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त, यानी कोने पर तो होगा ही होगा, 8 कोनों पर तो कण होंगे ही होंगे, साथ में अन्य स्थानों पर जहाँ होंगे उन स्थानों का नाम है केंद्रित एकक कोष्ठिका। और उसमें बीच में अगर है, सेंटर पे अगर कण है तो उसका नाम है काय केंद्रित या अंता केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या परिभाषा बताई? इस प्रकार की एक परिभाषा अपने आप से बनाओ। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, ये एकक कोष्ठिका है ना, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र पर स्थित होता है, काय केंद्रित या अंता केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र पर स्थित होता है, काय केंद्रित या अंता केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है ना? कितनी सिंपल परिभाषा। चलो बेटा याद करके सुनाओ फटाफट। अच्छा पिक भेजें, फिर लिख लेना। पहला पॉइंट पढ़ा दिया हमने, जो है काय केंद्रित या अंता केंद्रित एकक कोष्ठिका BCC। इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उसमें केंद्र पर बताया था। अब दूसरा पॉइंट पढ़ाते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC। तो FCC में क्या होता है? इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण बेटा कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। अब फलक कैसे क्या होते हैं देखना बेटा, जैसे तुम जिस रूम में बैठे बेटा, रूम ही आपका एकक कोष्ठिका है। अब तुमको कैसे, रूम में देखा होगा नीचे की जो फर्श होती है, ये नीचे की फर्श, इसमें देखो चार कोने, और ऊपर देखना छत में, उसमें भी 4 कोने नज़र आएंगे। 4 4 कितने हो गए? 8। अब इसमें बताओ, रूम में जिस रूम में बैठे हो बेटा, उस रूम में दीवारें कितनी हैं? 6 हैं। तुम कहो गुरुजी 6 कैसे? 4 तो आसपास वाली हो गई तुम्हारी, और एक ऊपर की और एक सबसे नीचे की। तो फलक कितने होते हैं एकक कोष्ठिका में बेटा? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। कोई चाका के डिब्बे के पकड़ के देखना बेटा, 6 फलक ही तुमको नज़र आएंगे। जैसे अभी दिखाते हैं आपको, जैसे मान लिया ये एकक कोष्ठिका बना रहे हैं, ध्यान देना, एकक कोष्ठिका हमने बना दी, ठीक, ध्यान से समझना इसको। एकक कोष्ठिका बना दी, जैसे बना रहे हैं इसे बनाना, ठीक है। एकक कोष्ठिका बनाने के बाद में, ठीक, इसके कोनों पर हमने अवयवीकरण उपस्थित कर दिए। कहाँ? कोनों पर, क्योंकि हर एक कोष्ठिका में कोनों पर तो कण होंगे होंगे, तो कोनों पर अवयवीकरण डाल दिए। कितने हो गए? 6 7 और 8, 4 ऊपर 4 नीचे। अब इसमें प्रत्येक फलक पर, फलक है तो प्रत्येक फलक पर, अब इसमें फलक कितने होते हैं, यानी दीवार कितनी है इसकी, देखो फलक कितने हैं बेटा। एक तो नीचे की, तो यहाँ पर बीचों बीच में होगा कण, एक हो गया नीचे, और एक सबसे कहाँ होगा? ऊपर। ये छत समझो, ऐसे ये फर्श हो गई, ये छत हो गई, और ये साइड की दीवार, ठीक, फिर इसके सामने की दीवार, फिर बेटा आगे की दीवार। आगे की दीवार देखो ये दिख रही है, ये दिख रहा होगा ध्यान से, ये दीवार है, ये दीवार आगे की, ये इतनी घेर दी हमने, ये आगे की दीवार। इस केंद्र पर इसका भी सेंटर होगा ये। अब कहाँ होगा? पीछे की दीवार। अब पीछे की देखो ये दीवार है, घेर रहे हैं हम, ये देखो, समझाने के लिए तुम्हें बता रहे बेटा, पीछे की दीवार, ये पीछे की दीवार है, तो पीछे की दीवार पर भी केंद्र पर होगा ये। तो टोटल कितने फलक पर होते हैं? 6। ऐसे समझो, ये वाला पॉइंट पीछे की दीवार पर है, और ये वाला पॉइंट आगे की दीवार पर, ये सबसे नीचे, ये ऊपर, और ये साइड में, ये भी साइड में, ठीक।
तो क्या बताया फलक केंद्रित एकक कोशिका में, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, यानी प्रत्येक दीवार के बीचों बीच में प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है। इसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। क्या परिभाषा बताई, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण कोशिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। क्या परिभाषा बताई, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण कोशिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। ठीक, चलो याद करके सुनाओ बेटा, पिक भेजें तब लिख लेना। तीसरी पॉइंट रह गए आधार केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोशिका, अंत केंद्रित एकक इंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी ईसीसी। लास्ट है पॉइंट, देखना बेटा ध्यान से। अब ईसीसी कैसे होती है, इंड सेंटर्ड वाली, देखो एकक कोशिका आपको बना दे रहे हैं हम, ठीक है। ये एकक कोशिका हो गई, सपोज करो, ठीक, जैसे बनाते हैं वैसे बना लिया करना बढ़िया से। एक कोने मिला दो, ये एकक कोशिका तैयार हो गई। अब किसी भी एकक कोशिका के तुमको बारे में बताया बेटा, उसमें कोनों पर तो अवयवीकरण होते ही होते हैं, तो कोनों पर आप कण उपस्थित कर दो। सब सर्वप्रथम परिभाषा तभी बनेगी जब कोने पर कण बना दोगे आप, ठीक है। तो कोने पर 8 कोने होते हैं कोशिका में, 8 कोनों पर एक एक कण रख दिया, ठीक। इस प्रकार की एकक कोशिका में परिभाषा देखना, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों पर होते हैं। विपरीत फलक समझे, यानी जैसे नीचे वाले, यानी फर्श में एक कण है बीचों बीच में, और इसके विपरीत क्या होगी बेटा, छत। फर्श के विपरीत क्या होगी, छत। मान लिया यहाँ पर है, इसके विपरीत ऊपर। अगर सपोज करो यहाँ पर कण नहीं, फर्श और इसमें तुमने साइड में रख दिया, मान लिया इस साइड में एक कण रख दिया, तो इसका अपोजिट ये होगा। मतलब 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर कण उपस्थित होते हैं। हमारे कहने का मतलब है 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर, चाहे नीचे रख रहे तो ऊपर रखना पड़ेगा, साइड में तो इसे विपरीत रखने पड़ेंगे। 2 समांतर कह सकते हो या विपरीत कह सकते हो, 2 समांतर फलकों के केंद्र पर या विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। क्या हमने बताया परिभाषा, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण, 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। इसे अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। क्या परिभाषा हमने बताई, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, अंत केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। क्या परिभाषा बताई, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त, 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, अंत केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है, यानी ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या परिभाषा बताई, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण कोशिका के कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, अंत केंद्रित या आधार केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। विपरीत फलकों पर होंगे, बस ध्यान रखना, ठीक। चलो याद करके परिभाषा सुनाओ, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, आधार केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है।